तो कोई भी उसको गलत का ही तो काम करेगी ना, अच्छा तो नहीं करेगी। यानी कि जो भी अर्थात विषयों का अनुचर बना लेती है, ठीक है। यानी कि वही केंद्रीय मनुष्य की बुद्धि को हरने में यानी उसको अपने अधीन बना लेती है, विषयों का अनुचर बना लेती है। कहने का मतलब उद्रेतान आत्मानम नात्मानम नवसाति। इसके पहले शब्दार्थ पढ़ेंगे। आत्मना अपने द्वारा आत्मानम अपना उद्धरेत उद्धार करे आत्मानम अपने को अवसादेत पतन होने दे आत्मा आप आत्मनः अपना बंधु मित्र एवं विषय ही रिपुः शत्रु। इसमें देखो बेटा, उद्रेत आत्मान नात्मनम अवसादेत आत्मयु हत्या हयात्मन बंधुरात्मयु रिपुरात्मन, ठीक है। रिपु होता शत्रु, यानी कि आत्मा का आत्मा के द्वारा उद्धार करें तथा आत्मा का पतन न होने दे, ठीक है। हमारे अंदर भी तो आत्मा है, तभी तो हम जीवित हो, इसका पतन न होने दें, यानी क्योंकि आत्मा ही आत्मा का बंधु है, बंधु का मतलब मित्र, ठीक है। और आत्मा ही आत्मा का शत्रु है, ठीक है। आत्मा ही आत्मा की बंधु है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु है, यानी कि मनुष्य स्वयं ही अपना उद्धार करने वाला है और समय ही अपना पतन करने वाला है। आगे बात समझ में। यह मनुष्य के ही हाथ में है कि वह श्रेष्ठ कार्यों के द्वारा सारे संसार को पार करे या नीच कर्मों के द्वारा अपने आप का पतन कर ले। ये मनुष्य के ऊपर ही आधारित है बेटा, ठीक है। यानी आत्मा ही शत्रु है, आत्मा ही मित्र है, ठीक है। इंसान अच्छे कर्मों से तो सब कुछ कर सकता है, ठीक है, लेकिन बुरे कर्म करेगा, नीच कर्म करेगा, उसका पतन तो निश्चित है, ठीक है ना। इसलिए वह स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही अपना शत्रु है। इस तरह से यही बताया है। नेक्स्ट पैरा है युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म। इसके शब्दार्थ देखो। युक्त है नियमित आहार भोजन विहार से आमोद प्रमोद का कर्मसु कर्मों में योग है युक्त चेष्ट से जीवन निर्वाह करने के लिए यथा योग्य कर्म करने वाला स्वप्नाव अबोधस्य नींद तथा जागरण का योगाभ्यास तथा दुखों को नष्ट करने वाला युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नस्य अबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो इसमें क्या बताया है, यानी यथा योग्य आहार विहार करने वाले का कर्मों में यथा योग्य यानी उचित चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य यानी सोने तथा जागने वाले का योग दुखों का नाश करने वाला होता है। यानी कि उचित समय पर आहार विहार करने वाला, उचित समय पर बताया है, ठीक है। और उचित कर्म करने वाले और उचित समय पर सोने जागने वाले, ठीक है। व्यक्ति के लिए भी योग दुखों का अंत करने वाला सिद्ध होता है। सारे काम तो उचित समय पर करोगे तो तुम्हारा तो योग साधक है, ठीक है ना। तो उसका तो बिल्कुल योग जो है वो सिद्ध है, यानी कि उसके जो दुख है उनका अंत निश्चित ही हो जाएगा, कहने का मतलब ये, ठीक है। नेक्स्ट सर्वभूत आत्मनम सर्वभूतानि चात्मनि स्तुति युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन है। तो इसके शब्दार्थ देखिए पहले। सर्वभूतस्थम सभी जीवों में स्थित आत्मानम आत्मा को सर्वभूतानि सभी जीवों को आत्मनि आत्मा में ईक्षते देखता है योग युक्त आत्मा वाला या ईश्वर चेतना में लगा व्यक्ति सर्वत्र सब में समदर्शन संभाव से देखने वाला योगी, ठीक है। सर्वभूत आत्मना सर्वभूतानि चात्मनि सभी योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन है, यानी योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समान भाव से देखने वाला योगी अपनी आत्मा को सभी जीवों में स्थित और संपूर्ण जीवों को आत्मा में स्थित देखता है। कहते हैं ना कि आत्मा में ही परमात्मा का निवास है, ठीक है। यानी कहने का मतलब योग युक्त आत्मा वाला व्यक्ति इस संसार में सभी
में समान भाव से देखने वाला, यानी कि वो योगी कहलाता है। ठीक है, सबको समान दृष्टि से देखेगा, सब एक समान है। और यानी ये कहा अपनी आत्मा को सभी जीवों में और सभी जीवों को अपनी आत्मा में देखता है। सभी जीवों से उसको उतना ही प्रेम है। इस प्रकार वह सभी को आत्मिक दृष्टि से देखता है। वह सर्वव्यापक ईश्वर को सर्वत्र अनुभव करता है, यानी कि सब जगह वो ईश्वर को पाता है, कहने का मतलब। ठीक है, सर्वत्र समदृष्टि। नेक्स्ट है बेटा, ऐसा महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चक्रियते। इसके बाद शब्दार्थ देखो पहले, महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले असंयम निसंदेह चलम चलायमान या चंचल दुर्निग्रहं कठिनता से वश में होने वाला परंतु कौन्तेय हे कुंती पुत्र अर्जुन अभ्यास द्वारा वैराग्य द्वारा। जब गीता का उपदेश दिया था ना भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, तब वो अर्जुन को ऐसे बोलते थे, कौन्तेय कहकर बोलते थे, यानी कौन्तेय यानी हे कुंती पुत्र अर्जुन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है कि भगवान ऋषि बोले, हे महाबाहो यानी ऐसा महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्, हे महाबाहो निश्चय मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है। ठीक है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण चक्रियते, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन वह अभ्यास और वैराग्य के वश में होता है। ठीक है, यानी वैराग्य से तुम वश में कर सकते हैं, यानी कि मन बहुत चंचल है, बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, क्योंकि मन तो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, मन चंचल है, लेकिन उसको वश में करना बहुत मुश्किल है। किंतु प्रयत्न करने और वैराग्य भाव से ईश्वर का पाया जा सकता है। कोशिश करो, तुम कोशिश करने से ईश्वर तुम काबू पा सकते हो। जब भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश क्यों दिया था, क्योंकि वो युद्ध नहीं करना चाहते थे अर्जुन। ठीक है, युद्ध होने में महाभारत का युद्ध जब हुआ था कुरुक्षेत्र में, तो युद्ध करना नहीं चाहते थे अर्जुन, इसी क्योंकि उनके पूर्वज ही उनके सामने थे। ठीक है, अपने पूर्वजों से वो युद्ध कैसे कर सकता था, इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तब बताया था कि कोई तुम्हारा भाई नहीं है, कोई तुम्हारा बाप दादा, कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, ये आत्मा नए शरीर को धारण कर लेती है, पिछले जन्म में तुम इनके क्या थे, ये इस जन्म में तुम्हारे क्या है। आत्मा अजर और अमर है। ठीक है, ये सब भगवान ने बताया, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को। ठीक है, यानी कि उन्होंने ये बताया कि तुम वैराग्य यानी योग के द्वारा ही तुम सब कुछ पा सकते हो। जो ये मन है वो चंचल है, नहीं तो इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सकता। ठीक है, मन चंचल है। तपस्वी अभ्युदय को योगी ज्ञान वियोग अपि मतो अधिक है, कर्मी विरष्टार्थी को योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। इसमें शब्दार्थ देखिए, तपस्वी भय तपस्वियों से अधिक है, श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, ज्ञानियों से मत है, माना जाता है, कर्मी है, सकाम कर्म करने वालों से भी, तस्मात् इस कारण भावो हो। देखो इसमें बेटा, तपस्वी भयो को योगी ज्ञानी भयो अपनी मतो अधिक है, यानी योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है। योगी है ना योगी, वो तपस्वियों से श्रेष्ठ है। वह शास्त्रों के ज्ञान से संपन्न ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। कर्म इष्ट या चादि काम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इस कारण हे अर्जुन, तू योगी बनो, यानी योगी हो जाओ तुम। ठीक है, अगला है यस्मात् द्विजते लोकान् द्विजते च हर्षं हर्ष भयोद्वेगे मुक्तै यह सचय में भी है। ठीक है, तो इसके पहले हम शब्दार्थ देखते हैं बेटा। यस्मात् इससे न द्विजते उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, लोक जीव लोकात् किसी जीव से हर्ष आमरस भयोद्वेगई सुख
प्राप्त नहीं होता। ठीक है, वो नहीं उसको देखकर किसी प्रकार का उद्वेग होता है, यानी कि नहीं उसको देखकर नहीं उसको देखकर मतलब उसके मन में ईर्ष्या की भावना आती है। ठीक है, यानी कि भय की भावना नहीं होती। वही भक्त तो प्रभु को प्रिय होता है। तेजस्मान वृत्ति सोचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम देवैव अभिजातस्य भारत। बता देखिए इसके तेज है तेज क्षमा क्षमा धृति धैर्य सोचम बाहर की शुद्धि अथवा पवित्रता अद्रोह शत्रु भाव का मैं होना नाति मानिता अपने में उच्चता के अभिमान का अभाव दैवीं संपदम दैवी संपदा को अभिजातस्य उत्पन्न हुएगा। इसके देखिए बेटा तेज समाधि सोचम द्रोहो नाति मानिता भवन्ति संपदम देवी अभिजातस्य भारत। यदि तेज क्षमा धैर्य पवित्रता तथा किसी के भी प्रति शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। यानी कहने का भाव ये है कि देवी संपत्ति से संपन्न व्यक्ति में ही तेज क्षमा आदि सद्गुणों का वास होता है। ठीक है, ये सभी गुण तो देवी संपदा के ही अतिरिक्त होते हैं। ठीक है, दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चापि जातस्य पार्थ संपदम असुरीं। तो सरदार देखिए बेटा पार्थ का मतलब हे प्रीता पुत्र अर्जुन, यानी जब माता कुंती को ना जब गोद नहीं लिया था तो उसका नाम पहले प्रीता ही था। ठीक है, और जब उसने कुंती गोद में जब गोद लिया था माता कुंती को, तब उसका नाम क्या पड़ गया था? कुंती पड़ गया था। ठीक है, पहले प्रीथा नाम था। तो इसी प्रकार कहते हैं पार्थ, यानी प्रीथा के बेटे होने के नाते ये प्रीथा पुत्र अर्जुन। दंभ अहंकार दर्प घमंड अभिमान गर्व पारुष्यम कठोरता अज्ञान आसुरी प्रकृति वाले को, यानी जिसमें राक्षसी प्रवृत्ति होती है ना, आसुरी प्रवृत्ति बोलते हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीं। हे प्रीता पुत्र अर्जुन, दंभ घमंड और अभिमान तथा क्रोध कठोरता तथा अज्ञान ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए व्यक्ति के लक्षण हैं। जैसे देवी संपदा के लक्षण है तेज क्षमा, इसमें ये होते हैं ना शक्तियां होती हैं, वो देवी माता की कृपा वाले होते हैं। ठीक है, और जिसमें असुरी प्रवृत्ति होती है उसमें घमंड होता है। ठीक है, दंभ घमंड अभिमान क्रोध कठोर भाव, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये आसुरी प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। ठीक है, सभी होते हैं, यहाँ पर भी होते हैं। बोलते हैं ना इसका देव गण है और इसका राक्षस गण है, बताते हैं ना किसी का। तो उसको जो देवगण वाला होता है जिसको देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए हैं, कहने का मतलब ये है कि वो अच्छे आचरण वाला ही मिलेगा। उसके जो राक्षसी प्रवृत्ति वाला होता है उसके अलग गुण होते हैं, तो दोनों में अलग अलग कॉम्बिनेशन, दोनों का मेल नहीं होता है। ठीक है, एक का देव गुण होता है और एक का राक्षस गुण होता है, यानी आसुरी प्रवृत्ति वाला और एक देवी संपदा वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आशा पाश सदैवदा काम क्रोध प्राणा इहन्ते काम होगार्थम मान्येनार्थ सज्जा। तो पहले से शब्दार्थ देखिए। आशा पाशतई आशा के सैकड़ों बंधनों से तथा बंधे हुए काम क्रोध प्राणा काम क्रोध में स्थित काम होगार्थम काम है विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक अर्थ संचार धन का संग्रह इच्छा करते हैं। तो बेटा आशा पाशतई बता काम क्रोध प्राणा, वे आशा रूपी सैकड़ों बंधनों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के वश में
ये सांसारिक भोगों में फंसे हुए व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनैतिक उपायों का भी आश्रय लेते हैं। ठीक है, जो काम करने लायक नहीं होते ना वो में फंसे हुए व्यक्ति, ठीक है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये लेसन आपको समझ में आया होगा।